किया गया था और आप लोगों को कल ही मैसेज दिए थे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कैलेंडर से रिलेटेड प्रॉब्लम के कारण कॉल एंड मैसेजेस आ रहे थे। तो आप लोगों का आज का टॉपिक कैलेंडर स्टार्ट किया जा रहा है और कैलेंडर में आप लोग का पूरा बेसिक कंसेप्ट यानी कि ऑड डेज का पूरा कंसेप्ट आज क्लियर करवाया जाएगा, क्योंकि कैलेंडर से रिलेटेड पूरे टाइप्स के क्वेश्चन को हम लोग ऑड डेज बेस्ड सॉल्व करेंगे। तो आप लोग को आज के वीडियो में ऑड डेज क्लियर करवाया जाएगा। ओके, चलिए, तो आप लोग को बतलाया जा रहा है आज रीजनिंग, और रीजनिंग में आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है कैलेंडर। और देखिएगा कि कैलेंडर से रिलेटेड आप लोगों का जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, कैलेंडर से रिलेटेड पूछे जाने वाले क्वेश्चन आपका दो टाइप एग्जाम में आते रहता है। पहला टाइप याद रखिएगा, व्हेन रेफरेंस डे is not given, and second type is when reference day is given। तो आप लोग स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे, when reference day यानी कि जब निश्चित दिन नहीं दिया गया हो और दूसरा एक निश्चित दिन दिया गया हो। तो कैलेंडर से रिलेटेड आपका टू टाइप क्वेश्चन आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते रहता है। आपका एसएससी का एग्जाम हो या आपका बैंक का एग्जाम हो या रेलवे का एग्जाम हो और भी कोई अदर्स एग्जाम, तो उसमें आपका कैलेंडर से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन होगा। या आप सिविल सर्विसेज एग्जाम में आप लोग क्यों ना आप लोग है ना फेस कर रहे हो, तो उसमें भी आपका कैलेंडर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आते रहता है। तो कैलेंडर से रिलेटेड पूछे जाने वाले क्वेश्चन आपका टू टाइप्स एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला टाइप बताया जा रहा है व्हेन रेफरेंस डे इज नॉट गिवन, एंड सेकेंड टाइप इज गिवन। तो अब देखिएगा यहां पर ये दोनों टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग को ऑड डेज क्लियर रखना होगा। ऑड डेज, अब ऑड डेज क्या होगा जी? ऑड डेज बोले तो विषम दिन। अब देखिएगा कि आज हम लोग पूरा ऑड डेज का कहानी क्लियर करेंगे और ऑड डेज का यहां पर आप लोग को फॉर्मूला अब बतलाया जाएगा। तो यहां पर आप लोग को ऑड डेज का फॉर्मूला जो लिख रहे हैं वो हमेशा के लिए आप लोग को याद होना चाहिए। ऑड डेज का फॉर्मूला बताया जा रहा है number of total days divided by 7 is equal to remainder
is equal to remainder is called odd days। ये आप लोगों को फॉर्मूला बताया गया है। तो ऑड डेज यानी कि विषम दिन और ऑड डेज का फॉर्मूला बताया गया है। आईना रखो, इधर चमक रहा है। ऑड डेज का फॉर्मूला बताया जा रहा है, नंबर ऑफ टोटल डेज डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू रिमाइंडर इज कॉल्ड ऑड डेज। यानी कितना भी दिन क्यों ना हो, उन सारे दिनों में 7 से भाग देने पर जो शेष बचेगा वही शेष जो है ना विषम दिन कहलाता है, ऑड डेज कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को ऑड डेज क्लियर रखना होगा और ऑड डेज का फॉर्मूला आपको बता दिया गया है, नंबर ऑफ टोटल डेज डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू रिमाइंडर इज कॉल्ड ऑड डेज। तो आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई 7 से डिवाइड क्यों दिया जा रहा है ना। तो यहां पर आप लोगों से क्वेश्चन ये आना चाहिए कि भाई पूरा दिनों को हम लोग 7 से भाग क्यों दे रहे हैं, नंबर ऑफ टोटल डेज को हम लोग 7 से डिवाइड क्यों दे रहे हैं। तो आपका आंसर ये होना चाहिए क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होता है। देयर आर 7 डेज इन अ वीक। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो पूरे दिनों को 7 से भाग इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होता है और 7 से भाग देने के बाद जो शेष बचेगा वही जो शेष है ना वो ऑड डेज कहलाता है। जैसे कि अगर 8 दिन हो तो 8 दिन में आपका ऑड डेज क्या होगा। चल देखें, कमेंट्स में पूछ लेते हैं। यहां पर आप लोग जो भी ऑनलाइन है वो जवाब दीजिएगा। यहां पर ऑड डेज चेक किया जा रहा है कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। यहां पर ऑड डेज के बारे में बताया गया, नंबर ऑफ टोटल डेज डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू रिमाइंडर इज कॉल्ड ऑड डेज। तो यहां पर अब आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जल्दी कमेंट्स कीजिएगा। यहां पर बोला जा रहा है नंबर ऑफ टोटल डेज 8, तो आपका ऑड डेज क्या होगा, जल्दी में कमेंट्स कीजिएगा। किसी का कमेंट्स नहीं आया अभी तक। आपका दिया गया है ओके। दिव्या कुमारी 1, वेरी गुड, 1 इज द राइट आंसर। ओके अगर बोल दिया जाए है ना नंबर ऑफ टोटल डेज 33, number of total days Jitu Raj Gupta 3 is the wrong answer dear, 1 is the right answer। 33 number of total days, then your odd days। okay, अक्षय कुमार 5, very good 5। और किसी का आंसर नहीं आया। ज्योति कुमारी 2 नहीं, दिव्या कुमारी 5, वेरी गुड। जीतू राज 1, रॉन्ग आंसर। जीतू आपका आंसर बार गलत हो रहा है। जीतू ध्यान दीजिए, यहां पर ऑड डेज पूछा जा रहा है और ऑड डेज का फॉर्मूला बताया गया है, नंबर ऑफ टोटल डेज। तो यहां पर आपका नंबर ऑफ टोटल डेज दिया जा रहा है, देन डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू रिमाइंडर that is called odd days। okay, 8 divided by 7 is equal to remainder 1 is the right answer। then second question is your number of total days is equal to 33 and 33 divided by 7 is equal to remainder 5। क्योंकि आपको पता है कि 33 को 7 से भाग देना है तो बताएगा 7 चौक 28, 7 चौक 28, तो बचेगा 29, 30, 31, 32, 33, यानी कि 5 बच रहा है। यानी कि 33 दिनों में ऑड डेज कितना होगा, तो 5 होगा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन एक पूछ लेते हैं कि अगर आपका नंबर ऑफ टोटल डेज
85 हो तो आपका ऑड डेज क्या होगा? टू फर्स्ट ओ ज्योति कुमारी 23 लिख लिए थे, कोई दिक्कत नहीं, ओके। हड़बड़ में कोई काम नहीं कीजिए, है ना, हड़बड़ का काम गड़बड़ होता है। चलिए बतलाएगा 85 1। जीतू राज का फिर से आंसर गलत, 3 दे रहे हैं। जीतू राज, जीतू आप नींद में है क्या? चलिए हाँ 1, बहुत लोग का 1 आया, 1 इज द राइट आंसर। तो देखिएगा 85, तो 85 आपका नंबर ऑफ टोटल डेज है ना, नंबर ऑफ टोटल डेज डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू रिमाइंडर। योर नंबर ऑफ टोटल डेज 85, देन 85 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू रिमाइंडर 1। तो यहां पर 85 को 7 से भाग देना है, तो बताइएगा कि अगर 8 को 7 से भाग दिए तो पहले तो 1 बचेगा और 1 और 5 मिलकर 15 हो जाएगा, फिर 7 दूना 14, अगर भाग लगाएंगे तो 15 में से 14 घटेगा तो 1 ही बचेगा ना। तो यहाँ पर ऑड डेज आप लोगों को क्लियर करवाया जा रहा है। तो ऑड डेज का फॉर्मूला आप लोगों को याद हो गया होगा, है ना, ऑड डेज का फॉर्मूला आप लोगों को याद हो गया होगा। नंबर ऑफ टोटल डेज डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू रिमाइंडर इज कॉल्ड ऑड डेज। और आप लोग जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए अपने, है ना, फ्रेंड्स के पास, ताकि सब लोग जुड़ जाएं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैलेंडर, और कैलेंडर में आपका बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर, तभी फिर आगे का क्वेश्चन क्लियर होगा। और अगर आज का क्वेश्चन, आज का कंसेप्ट अगर किन्हीं का छूटा तो बाद में समझने में काफी प्रॉब्लम होंगे, क्योंकि ऑड डेज बेस्ड ही हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। और आगे जब जाएंगे तो उसमें क्वेश्चन को बिना मार्कर और बोर्ड का हम लोग सॉल्व करेंगे, नो पेन नो पेपर मोड, यानी बिना कॉपी पेन का हम लोग सॉल्व करेंगे, उंगली पर सॉल्व कर दिया जाएगा। बट ऑड डेज क्लियर होना चाहिए। आगे आने वाले क्वेश्चन को हम लोग उंगली पर सॉल्व करेंगे, है ना, ऑन द फिंगर ना। चलिए, तो यहां पर ऑड डेज, तो ऑड डेज का फॉर्मूला बता दिया गया, नंबर ऑफ टोटल डेज डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू रिमाइंडर इज कॉल्ड ऑड डेज। तो यहां पर आप लोगों को मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि 7 से डिवाइड क्यों दिया गया भाई? तो 7 से डिवाइड इसलिए दिया गया क्योंकि एक सप्ताह में कितने दिन होते? तो 7 दिन होते, और उसी 7 दिन के से हम लोग पूरे दिनों में भाग देते हैं, और जो शेष बचेगा वही ऑड डेज कहलाता है, विषम दिन कहलाता है। तो इसी 7 दिन को हम लोग 7 अलग अलग ऑड डेज में बांटेंगे, है ना। तो ध्यान पूर्वक देखिएगा आप लोग, इसी 7 दिन को हम लोगों के द्वारा 7 अलग अलग ऑड डेज में बांटा जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 then 7। ओके, अब देखिएगा यहां पर चलिए, तो यहां पर देखिएगा ऑड डेज 1, ऑड डेज 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब देखिएगा यहां पर सारे ऑड डेज को पुट कर दिया गया है। अब यहां पर 7 डेज को 7 डिफरेंट ऑड डेज में कन्वर्ट किया जा रहा है। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि सप्ताह का पहला दिन कौन होता है जी, बताइए। सप्ताह का पहला दिन जो है वो आपका मंडे, है ना। तो बताइएगा कि सप्ताह का पहला दिन सोमवार यानी कि मंडे होने के कारण ऑड डेज 1 का मतलब क्या हो गया? मंडे। और मंडे से हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे, उसका ऑड डेज आप लोगों को पता चलते जाएगा, ठीक है। तो मंडे का 1, है ना, ट्यूसडे का 2, वेडनेसडे का 3,
थर्सडे का 4, फ्राइडे का 5, सैटरडे का 6 एंड संडे 7 हो या 0 हो, है ना, क्योंकि आप लोग को पता है नंबर ऑफ टोटल डेज डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू रिमाइंडर. योर नंबर ऑफ टोटल डेज 7 एंड 7 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू रिमाइंडर 0. 7 और 0, योर आंसर विल बी संडे. ओके, तो यहां पर आप लोग को, है ना, डेज का इंफॉर्मेशन बता दिया गया. तो हम लोग पढ़ रहे हैं आज कैलेंडर, और कैलेंडर उसी खाका को बोला जाता है जिसमें डेज का इंफॉर्मेशन हो, मंथ का इंफॉर्मेशन हो और ईयर का इंफॉर्मेशन हो. तो अगर डेज का और डेज क्लियर, अगर आगे मंथ का क्लियर हो जाए और उसके बाद ईयर का क्लियर हो जाए तो पूरा कैलेंडर का टॉपिक ही क्लियर हो जाएगा ना. तो इसलिए बार बार रिक्वेस्ट है कि आप लोग और डेज को ध्यान पूर्वक समझिए कि आखिर इसमें क्या क्या बात बतलाया जा रहा है. तो अभी अभी आप लोग को बता दिया गया, है ना, कि कैलेंडर उसी खाका को कहा जाता है कि जिसमें डेज का इंफॉर्मेशन हो, मंथ का इंफॉर्मेशन हो एंड ईयर का इंफॉर्मेशन हो. ओके, तो यहां पर कैलेंडर में हम लोग डेज के बारे में देखेंगे, मंथ के बारे में देखेंगे और ईयर के बारे में देखेंगे. चलिए, तो आप लोग को तो डेज का इंफॉर्मेशन दे दिया गया. अब आगे हम लोग देखेंगे मंथ के बारे में. ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं मंथ के बारे में. अगर यहां तक समझने में किसी को प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जल्दी कमेंट्स कीजिएगा. प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम, और अगर नहीं है तो नो प्रॉब्लम. ओके, और आप लोग जल्दी जल्दी शेयर कीजिए इसको, ज्यादा से ज्यादा. फेसबुक हो या व्हाट्सएप ग्रुप हो, है ना, या आपका पर्सनल नंबर हो, सबको ये शेयर कर दीजिए. सब लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे का इंफॉर्मेशन उनको अपने आप मिलते रहे. ओके, ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. ओके, नो प्रॉब्लम. चलिए, अब हम लोग मंथ के बारे में देखते हैं. हाँ, चलिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को बचपन में बतलाया गया होगा, है ना, आप लोग धोती कुर्ता वाले गुरु जी से पढ़े हैं क्या? तो बचपन में बताया होंगे, है ना, कि अगर मुट्ठी को बांध लिया जाए तो इस मुट्ठी के ऊपर का हिस्सा आपका 4 जो है अप पोजीशन दिख रहा होगा, और 3 जो है वो डाउन पोजीशन, अपर लेवल, लोअर लेवल. और आप लोग कोई भी स्टूडेंट जो है ना, इसको जल्दी जल्दी नहीं बोल सकते, अपर लेवल लोअर लेवल, अपर लेवल लोअर लेवल, है ना. तो बचपन में आप लोग को बताया गया होगा, है ना, कि ये अगर मुट्ठी को बांध लिया जाए तो ये आपका अप पोजीशन, ये डाउन पोजीशन, और यहां पर आपका 4 जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, 1 2 3 एंड 4. तो ये 4 जो है कि अप लेवल दिख रहा है, और उसके बीचों बीच में जो है ना 3 आपका डाउन लेवल यानी लोअर लेवल, है ना. तो आप लोग को यहां पर बताया जा रहा है कि सारे मंथ को अगर जनवरी से स्टार्ट कर दिया जाए, जनवरी, आफ्टर फरवरी, आफ्टर मार्च, आफ्टर अप्रैल, तो यहाँ पर जो भी अपर लेवल पे मंथ होगा उसमें नंबर ऑफ टोटल डेज 31 होता है, और लोअर लेवल पे जो भी मंथ होगा उसमें नंबर ऑफ टोटल डेज 30 होता है. एक्सेप्शनल आपका फरवरी. इन फरवरी मंथ नंबर ऑफ टोटल डेज 28 एंड 29. ओके, तो यहाँ पर अब देखिएगा मंथ के बारे में. अब यहां पर देखिएगा अपर लेवल लोअर लेवल क्लियर करवाया जा रहा है, लोअर लेवल नहीं, याद रखिएगा. देखिएगा यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं ना, अपर लेवल, लोअर लेवल, अपर लेवल, लोअर लेवल,
अपर लेवल, लोअर लेवल, अपर लेवल। ओके, अब देखिएगा तो यहाँ पर मंथ का कंडीशन बतलाया जा रहा है, और यहां पर अगर जनवरी से स्टार्ट किया जाए ना, आप लोग देख पा रहे हैं ना रेड मार्कर को, कि नहीं देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे हैं तो चलिए ठीक है, ब्लैक मार्कर से लिख देता हूं मैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ओके, जुलाई। तो अब देखिएगा कि जनवरी टू जुलाई को इंडिकेट जब किया गया है तो जुलाई आफ्टर आपका अगस्त होगा। तो अगस्त को इंडिकेट करने के लिए आप राइट टू लेफ्ट चलें या लेफ्ट टू राइट चलें। अगर राइट टू लेफ्ट चलिएगा तो भी अपर लेवल पे ही अगस्त मंथ होगा, और अगर लेफ्ट टू राइट अगर चलेंगे तो भी अपर लेवल पे ही अगस्त मंथ होगा। तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक देख रहे होंगे आप लोग, है ना, कि अगर अगस्त को यहां पर पुट किया जाए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड लास्ट दिसंबर। ओके डियर स्टूडेंट, तो यहां पर पुट कर दिया गया है पूरे मंथ को, है ना। इन अ ईयर देयर आर 12 मंथ, यानी कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, और 12 महीने को यहाँ पर इंडिकेट किया गया है। और अभी अभी आप लोगों को समझाया जा रहा था कि अपर लेवल पर जो भी मंथ होगा उसमें नंबर ऑफ टोटल डेज जो है वो 31, और जो भी लोअर लेवल पर मंथ होगा उसमें नंबर ऑफ टोटल डेज 30, एक्सेप्शनल आपका फरवरी, एक्सेप्ट फरवरी मंथ। तो देखिएगा यहाँ पर आप लोगों को अभी बतलाया जा रहा था, ये आपका अप पोजीशन, ये डाउन पोजीशन। तो आप लोगों को पता है कि अप पोजीशन वाले में नंबर ऑफ टोटल डेज 31, और डाउन पोजीशन वाले में नंबर ऑफ टोटल डेज 30, है ना, एक्सेप्ट फरवरी। तो आप लोगों को पता है कि फरवरी मंथ में आपका कितना होता है भाई? 28 या 29। चलिए, यहां तक सजाने में कोई दिक्कत आप लोग किसी को समझने में कोई दिक्कत? अब आप लोग और डेज निकालेंगे आगे, है ना। अगर कोई यहां तक में प्रॉब्लम हो तो जल्दी कमेंट्स कीजिएगा, और आप लोग हाँ स्क्रीनशॉट जरूर लेते जाइएगा। साफ दिखा रहा है। चलिए, आकाश क्या लिख रहे हैं आप? L28 S29। यहाँ पर आपका ये जो इंडिकेट किया गया है, तो ये फरवरी मंथ का इंडिकेट किया गया है। अगर आपका नॉर्मल ईयर का फरवरी मंथ होगा तो उसमें नंबर ऑफ टोटल डेज 29 होगा, 20 है ना, 28 होगा, और अगर लीप ईयर हो तो उसमें नंबर ऑफ टोटल डेज 29 होगा। जैसा कि आपका जो अभी है ना रनिंग ईयर है ना 2020, तो वो आपका लीप ईयर है, और इस वर्ष जो है ना फरवरी में आपका नंबर ऑफ टोटल डेज 29 होगा। अगर क्लियर तो मैसेज कीजिए जल्दी में। चलिए, तो यहां तक आप लोगों को क्लियर करवा दिया गया है।
अब हम लोग देखेंगे ऑड डेज इन मंथ। तो यहां पर आप लोग का जानकारी दिया गया कि जनवरी टू दिसंबर किसमें कितना दिन होगा, किसमें कितना है दम नहीं, किसमें कितना दिन। तो देखिएगा कि अप पोजीशन वाले जो भी मंथ दिख रहे हैं, जनवरी हो या मार्च हो या मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, इसमें नंबर ऑफ टोटल डेज 31 होगा। बट डाउन पोजीशन वाले में सितंबर, अप्रैल, नवंबर, जून में नंबर ऑफ टोटल डेज 30 एक्सेप्ट फरवरी। इन फरवरी मंथ है ना, अगर नॉर्मल ईयर होगा तो 28 होगा, लीप ईयर होगा तो 29 होगा। ओके, तो अब देखिएगा ऑड डेज। आज आप लोगों का क्लास थोड़ा लंबा जाने वाला है। हाँ, चलिए, और नहीं तो फिर कल एक बार और रिकैप ले लिया जाएगा। देखेंगे लास्ट टाइम है ना। देखिएगा कि यहां पर जनवरी में आपका नंबर ऑफ टोटल डेज 31 है, और आप लोगों को ऑड डेज का फॉर्मूला क्या बताया गया है, नंबर ऑफ टोटल डेज डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू रिमाइंडर इज कॉल्ड ऑड डेज। तो आपको यहां पर जनवरी में नंबर ऑफ टोटल डेज 31 दिखा, 31 डिवाइडेड बाय 7। इन जनवरी मंथ number of total days 31 and 31 is greater than 7, then divided by 7 is equal to remainder 3, and 3 is your accurate odd days in January month. Okay, तो यहां पर जनवरी में आपका ऑड डेज क्लियर करवाया जा रहा था, और जनवरी में कुल दिनों की संख्या 31, और 31 में ऑड डेज निकालने के लिए आपको 7 से डिवाइड देना होगा। क्यों? क्योंकि 7 एक सप्ताह में कितना दिन होता है, 7 दिन होता है। तो 31 7 से ज्यादा है, तो 7 से ज्यादा होने के कारण 31 को 7 से भाग दे दिया जाए तो बताएगा 7 चौक 28। 31 को 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 28, तो 28 के बाद है ना कितना बचेगा, 29, 30, 31, यानी जनवरी में आपका ऑड डेज क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसी तरह से फरवरी का ध्यान से समझिएगा, 2 केस, एक नॉर्मल ईयर के केस में और दूसरा लीप ईयर के केस में। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि नॉर्मल ईयर के केस में 28 दिन होता है, और लीप ईयर के केस में 29 दिन होता है। तो अभी अभी आप लोगों को ऑड डेज क्लियर करवाया गया है कि ऑड डेज का फॉर्मूला क्या होता है। तो ऑड डेज का फॉर्मूला बताया गया है, नंबर ऑफ टोटल डेज डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू रिमाइंडर, एंड दैट रिमाइंडर कॉल्ड ऑड डेज। तो बताइएगा कि अगर फरवरी नॉर्मल ईयर का हो तो उसमें 28 दिन होगा, तो 28 को अगर 7 से भाग दिया जाए तो ऑड डेज 0 इज द हीरो ऑफ मैथमेटिक्स, है ना। हाल फिलहाल में एक क्वेश्चन आ रहा था मेरे व्हाट्सएप पर कि 0 का खोज आर्यभट्ट ने किया, है ना। तो रामायण में है ना रावण का सिर का 10 संख्या होता है, और महाभारत में कौरव पुत्र 100, तो उसका जो जानकारी है वो किसने दिया था भाई, हम अभी तक सोच रहे हैं, आप लोग भी सोचिएगा। देखिएगा, तो फरवरी में आप लोग को बताया जा रहा है 28, 29, है ना। तो देखिएगा कि फरवरी में अगर नॉर्मल ईयर हो तो नॉर्मल ईयर में 28 दिन होता है, और 28 को 7 से भाग दिया गया तो आपका ऑड डेज 0। उसी तरह से लीप ईयर अगर होगा तो फरवरी में 29 दिन होता है, और 29 दिन को अगर 7 से भाग दिया जाए तो 7 चौक 28, बचेगा कितना, तो 1 बचेगा। हाँ ठीक है, तो जनवरी में 3 मिला क्योंकि 31 दिन है, फरवरी में या तो 0 या तो 1। अगर नॉर्मल ईयर होगा तो 0 होगा, और लीप ईयर होगा तो 1 होगा। ये सब आप लोग को याद रखना है, तभी हम लोग क्वेश्चन को उंगली पर सॉल्व करेंगे, है ना, नहीं तो दिमाग में भी सॉल्व नहीं हो पाएगा। चलिए
अब आगे देखिएगा, अगर मार्च का चर्चा किया जाए तो मार्च महीने में 31 दिन होता है। 31 को 7 से भाग देंगे और डेज 3 हो जाएगा। इन मार्च मंथ नंबर ऑफ टोटल डेज 31 and 31 is greater than 7, then divided by 7 is equal to remainder 3 and 3 is your accurate odd days in March month। तो आप लोग को एक बात जरूर समझ में आ रहा होगा इतना चर्चा के बाद कि जिस महीने में 31 दिन उसमें ऑड डेज 3 और जिस महीने में 30 दिन उसमें ऑड डेज 2। ये बात समझ में आ रही है क्या? जैसा कि आप लोगों को यहां पर जनवरी, फरवरी, मार्च के बारे में बताया गया है ना, तो आप लोग जो है ना अप्रैल के बारे में जरा समझिए, है ना। अप्रैल के बारे में समझिए, क्या समझना है आप लोगों को भाई? अप्रैल, तो अप्रैल में आपका नंबर ऑफ टोटल डेज कितना होता है? 30, है ना। अप्रैल महीना में कितना दिन? 30। ये सब गड़बड़ नहीं है आप लोगों का। अप्रैल महीना में 30 दिन, तो 30 को आप लोग 7 से भाग दीजिएगा तो कितना शेष बचेगा भाई? तो 7 चौक 28, तो बचेगा 29, 30, 2 दिन, है ना। 30 divided by 7 is equal to remainder 2 and 2 your odd days in April month। तो आप लोग को पूरा समझ में आ रहा होगा कि जिस महीने में 31 दिन उसमें ऑड डेज 3 और जिस महीने में 30 दिन उसमें ऑड डेज 2 और एक आपका एक्सेप्शनल है फरवरी में आपका 0 या 1 होता है। अगर नॉर्मल ईयर होगा तो 0 होगा और लीप ईयर होगा तो 1 होगा। यहां तक समझने में कोई दिक्कत तो जल्दी में कमेंट्स कीजिएगा। वाह वाह, वेरी गुड। बहुत अच्छा रिप्लाई, बहुत बढ़िया आ रहा है। बहुत खूब। ओके जीतू राज, अब लाइन पर आ गए हैं आप। उस समय आप शायद नींद में थे, है ना। जुलाई 3, अगस्त 3, बहुत अच्छा जीतू। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके चलिए डियर स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को बताया जा रहा है ना, कि जिस महीने में 31 दिन उसमें ऑड डेज 3 और जिस महीने में 30 दिन उसमें ऑड डेज 2, है ना। तो अब देखिएगा यहां पर कि आप लोग को बता दिया गया है कि जनवरी में 31 दिन, तो ऑड डेज कितना होगा भाई? ओह नो, लॉकडाउन के कारण घर से बाहर भी नहीं जा रहे, मार्कर कहीं खत्म हो गया और जब खत्म होगा तो शायद क्लास भी खत्म करना पड़ेगा। देखिए, तो यहां पर जनवरी में आपका ऑड डेज 3 हो गया, तो फरवरी में आपको अभी बताया गया है 0 और 1, है ना। मार्कर 0 और 1, ये याद रखिएगा, है ना। उसके बाद देखिएगा मार्च में कितना होगा जी? 3 होगा। अप्रैल में कितना होगा जी? 2 होगा। मई में कितना होगा? 3 होगा। जून में कितना होगा? 2 होगा। जुलाई में कितना होगा? 3 होगा। मतलब ऊपर में 3 होगा क्योंकि ऊपर में 31 दिन, नीचे में 2 होगा क्योंकि नीचे में 30 दिन, है ना। तो जुलाई के बाद क्या होगा? अगस्त में 3, है ना। सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2, दिसंबर में 3। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो एक बार फ्रेश यहां पर लिख देते हैं आप लोगों को, है ना। अगर स्क्रीनशॉट लेना है इसको कैसे निकाला गया, जल्दी में ले लें आप लोग। आज कुछ ज्यादा लोग जुड़े हैं, इसी तरह से और भी इस मैसेज को शेयर कर दीजिए, है ना, ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ जाए। क्योंकि बाद में तो सारे स्टूडेंट देखते ही हैं, बट लाइव देखने का अंदाज कुछ अलग होगा।
है ना, लाइव देखने के बाद फीलिंग ये आएगा कि आप लोग मेरे सामने बैठकर पढ़ रहे हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि मेरे द्वारा लगातार 2 अप्रैल से 3 से 4 लाइव क्लास दिया जा रहा है। ओके, इरेज किया जा रहा है। चलिए, तो हम लोग देख रहे थे मंथ के बारे में, है ना। आप लोग को याद भी करना होगा और याद करवाएंगे अभी तुरंत, है ना। जिस तरह से क्लास में, है ना, याद करवाया जाता था ना, उसी तरह से यहाँ भी याद करवाया जाएगा। देखिएगा, जनवरी मंथ, फरवरी मंथ, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, बिलाई मत सुनिएगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। चलिए, तो यहां पर मंथ के बारे में आप लोग को और डेज के लिए करवाया जा रहा है और आप लोग को पता चल गया कि किस महीने में कितना दिन और कितना और डेज होगा। तो अभी अभी आप लोग को बता रहे थे कि धोती कुर्ता वाले गुरुजी जब पढ़ाए होंगे और आप लोग को बताए होंगे कि अगर मुट्ठी को बांध लिया जाए तो जो भी अपर लेवल पर होगा उसमें नंबर ऑफ टोटल डेज 31 होता है, जो भी लोअर लेवल पर होगा उसमें नंबर ऑफ टोटल डेज 30 होता है। और अगर 31 से रिलेटेड आपका कोई भी मंथ होगा तो उसमें ऑड डेज जो है ना 3 होगा, और अगर 30 डेज से रिलेटेड अगर आपका मंथ हो तो उसमें ऑड डेज जो है ना 2 होगा। तो देखिएगा कि जनवरी मंथ में आपका ऑड डेज जो है वो, है ना, कितना बोला जा रहा है, तो जनवरी मंथ में आपका ऑड डेज जो है वो 2 बताया जा रहा है। 2 बोल रहा है, 3 बताया जा रहा है। 3 फरवरी 0 और 1, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2, दिसंबर 3। चलिए, आप लोग देख पा रहे होंगे, हाँ, ये ऑड डेज क्लियर रखना है। और अगर ऑड डेज क्लियर, बार बार बताया जा रहा है मेरे द्वारा कि अगर ऑड डेज क्लियर ना तो पूरे क्वेश्चन को उंगली पर सॉल्व करवा दिया जाएगा, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यहां पर अब ध्यान दीजिएगा। तो आज के वीडियो में आप लोग का रीजनिंग का टॉपिक कैलेंडर स्टार्ट किया गया है ना। और कैलेंडर से रिलेटेड आपका 2 टाइप्स क्वेश्चन आपका एग्जाम में आते रहता है ना। फर्स्ट इज व्हेन रेफरेंस डे इज नॉट गिवन। इधर आ जाओ, इन लोग को हाई कर दो। चलो, डेली देखिए, आप लोग के साथ साथ ये भी पढ़ता है, मेरा ये छोटा भाई है और हमेशा साथ रहता है। हाय कर दो, जल्दी हाय कर दो, हाय। चलो जाओ, बैठ कर पढ़ो, बैठ के पढ़ेगा, हाँ। चलिए, ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आप लोग का आज कैलेंडर टॉपिक बताया जा रहा था और कैलेंडर टॉपिक में आप लोग को बता रहे थे कि 2 टाइप्स क्वेश्चन एग्जाम में आते रहता है, हाँ। When reference day is not given type and second type is when reference day is given. तो when reference day is not given type से related हो या when reference day is given type से related हो, उन सारे types के क्वेश्चन को odd days प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। तो odd days का फॉर्मूला आप लोगों को याद हो गया होगा। Number of total days divided by 7 is equal to remainder is called odd days.
यानी कि पूरे दिनों को जब 7 से भाग दे दिया जाता है और जो शेष बचेगा वही ऑड डेज कहलाता है। जैसे कि अगर 10 दिन हो गया तो 10 को अगर 7 से भाग दे दिया जाए तो शेष बचेगा 3 और वही जो है ना ऑड डेज कहलाएगा। नंबर ऑफ टोटल डेज डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू रिमाइंडर इज कॉल्ड ऑड डेज, यानी पूरे दिनों में 7 से भाग देने पर जो शेष बचेगा वही ऑड डेज कहलाता है। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद हो जाना चाहिए और बहुत सारे स्टूडेंट्स को याद भी हो गया होगा या बहुत सारे स्टूडेंट्स को याद भी होगा जिसको क्लास में बताया गया होगा। और देखिएगा है ना, और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग के छोटे भाई बहन जो 10 क्रॉस कर गए हो यानी कि या 11 क्रॉस कर गए हो है ना, तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करवा दीजिएगा, क्योंकि उनका रीजनिंग जो है कि घर बैठे ऑनलाइन ही पूरा करवा दिया जाएगा है ना। रीजनिंग हो या साइंस या आपका जीएस का और भी कोई टॉपिक। तो आप लोग को ऑड डेज क्लियर करवा रहे थे, तो ऑड डेज क्लियर करवाने के समय में आपको बताया गया नंबर ऑफ टोटल डेज डिवाइडेड बाय 7। तो 7 से डिवाइड क्यों दिया जाता है? व्हाट इज द मेन रीजन? तो 7 से डिवाइड इसलिए दिया जाता है क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होता है ना, और एक सप्ताह में 7 दिन होता है, इसीलिए 7 दिन को हम लोग 7 अलग अलग ऑड डेज में बांट दिए। और आप लोगों को पता है कि सप्ताह का पहला दिन कौन होता है? तो मंडे होता है, सोमवार होता है। मंडे के बाद ट्यूसडे ट्यूसडे, वेडनेसडे वेडनेसडे, थर्सडे थर्सडे, फ्राइडे फ्राइडे, सैटरडे सैटरडे, संडे। तो जैसा कि आप लोगों को पता चल गया कि सप्ताह का पहला दिन मंडे होता है, तो पहला दिन यानी कि पहला बोले तो एक का मतलब मंडे, 2 का मतलब ट्यूसडे, 3 का मतलब वेडनेसडे, 4 का मतलब थर्सडे, 5 बोले तो फ्राइडे, 6 बोले तो सैटरडे, 7 बोले तो संडे, है ना। तो इस तरह से आप लोगों को डेज का इंफॉर्मेशन दिया गया था, है ना। डेज का ऑड डेज, वाह क्या बात है। डेज का ऑड डेज हम लोग क्लियर किए। उसके बाद हम लोग मंथ के बारे में पढ़ रहे थे, क्योंकि कैलेंडर उसी खाका को बोला जाता है जिसमें डेज, मंथ और ईयर का इंफॉर्मेशन दिया गया हो। तो मंथ के बारे में आप लोगों को बताया जा रहा था कि अगर धोती कुर्ता जी वाले गुरु से पढ़े होंगे तो बताए होंगे आप लोगों को, है ना। नहीं तो स्टैंडर्ड टाई हैट बेल्ट वाले तो नहीं बताए होंगे, है ना। वो याद करवा दिया होंगे कि डियर स्टूडेंट्स इसमें इतना 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 दिन होता है ना। बट पहले वाले जो गुरुजी थे ना वो बताते थे कि अगर मुट्ठी को बांध लिया जाए और जो भी ऊपर वाले हिस्से पर जो महीना आएगा उसमें 31 दिन होता है, जो नीचे वाले लेवल पर होगा उसमें 30 दिन होता है। जैसा कि मैंने भी आप लोगों को बताया, इसका मतलब हम धोती कुर्ता वाले नहीं है, ठीक है। तो देखिएगा कि यहाँ पर जो भी अपर लेवल पर मंथ जो आएगा उसमें नंबर ऑफ टोटल डेज 31 और जो भी लोअर लेवल पर होगा उसमें नंबर ऑफ टोटल डेज 30 होता है ना। तो जैसा कि आप लोग को ये बात तो याद होगा जी कि किस महीने में कितना दिन होता है, बट हम लोगों को जानकारी लेना है ऑड डेज का। और बार बार बोला जा रहा है कि अगर ऑड डेज क्लियर तो कैलेंडर क्लियर। बाद में जो क्वेश्चन होगा ना उसको उंगली पर सॉल्व करवाएंगे, और जब सॉल्व करवाएंगे ना तो ये मेरा लेक्चर होगा, है ना, कि देखिए ये बात मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था, है ना। तो आप लोग को अभी भी बताया गया कि जनवरी, और ये आप लोग को याद होना चाहिए कि जनवरी में 31 दिन, तो जिसमें 31 दिन होगा उसको 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 28 तो खत्म हो जाएगा जी। बचेगा कितना? 29, 30, 31, यानी कि जनवरी में 3 ऑड डेज, ठीक है। फरवरी में आपका 0 या 1, मार्च में जो है ना 3 होगा, क्योंकि मार्च में नंबर ऑफ टोटल डेज 31 and 31 is greater than 7, then divided by 7 is equal to remainder 3, and 3 is your accurate odd days in March month। यानी कि मार्च में कितना ऑड डेज होगा? तो 3 होगा। उसी तरह से अप्रैल में नंबर ऑफ टोटल डेज 30 and 30 is greater than 7, then divided by 7 is equal to remainder 2, and 2 is your accurate odd days in April month।
यानी कि अप्रैल महीना में कुल दिन की संख्या 30 और 30 7 से ज्यादा है, और जब भी आपका 7 से ज्यादा दिन होगा उसको 7 से भाग देंगे और जो शेष बचेगा वही ऑड डेज कहलाता है। तो 30 को 7 से भाग देंगे तो ऑड डेज यानी कि शेष 2 बचा, इसीलिए अप्रैल में ऑड डेज 2 होता है। उसी तरह से मई में 3 होगा, जून में 2 होगा, जुलाई में 3 होगा, अगस्त में 3 होगा, सितंबर में 2 होगा, अक्टूबर में 3 होगा, नवंबर में 2 होगा और लास्ट दिसंबर में 31 दिन होता है, इसीलिए उसमें भी 3 होगा। यहां तक के लेक्चर में अगर किसी को भी प्रॉब्लम तो जल्दी में कमेंट्स कीजिएगा। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे ईयर का कंसेप्ट। ओके, स्वेच्छा वर्मा, बहुत दिनों बाद स्वेच्छा ऑनलाइन आए हैं। नंदिनी, नो प्रॉब्लम भैया। ओके, कैसी है सुधा? ओके, वेरी गुड, आप लाइव देख पा रहे हैं। हिमांशु रॉय, बहुत अच्छा। और बाईपास वाले स्टूडेंट को शेयर जरूर कीजिएगा हिमांशु, ठीक है? ओके, अब हम लोग ईयर का कंसेप्ट स्टार्ट करें, है ना? नंदिनी को तो ये याद होगा, है ना, वो लेक्चर कि अगर ऑड डेज क्लियर तो कैलेंडर क्लियर। उसी तरह से आज भी ऑनलाइन वीडियो में बोला जा रहा है कि अगर ऑड डेज क्लियर तो कैलेंडर क्लियर, ठीक है? ओके, अब इरेज किया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा कि ऑड डेज का फॉर्मूला बताया गया। ऑड डेज एंड मंथ का ऑड डेज क्लियर करने के बाद अब हम लोग ईयर का आज डेफिनेशन देखेंगे और उसके बाद कल के वीडियो में आप लोगों को ईयर का पूरा ऑड डेज क्लियर करवाएंगे, है ना? यानी कि आज और कल ऑड डेज का क्लास चलेगा और उसके बाद परसों से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है? क्योंकि 1.5 घंटे का क्लास थोड़ा सा, है ना, मोनोटोनस हो जाएगा, है ना? आराम से, है ना? स्टडी इज द वेरी स्लो प्रोसेस। अध्ययन एक धीमी प्रक्रिया है, एकदम आराम से, स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि आप लोग को अगर छत पर चढ़ना हो, है ना, तो डायरेक्ट जंप तो नहीं कर जाएगा ना, है ना? पहला सीढ़ी, दूसरा सीढ़ी, तीसरा सीढ़ी, स्टेप बाय स्टेप चढ़ना है ना। छत पर पहुंचेंगे, है ना? बट लगातार होना चाहिए। हाँ, मेहनत जो है आपका लगातार होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है? चलिए, अब देखिएगा ईयर के बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहां पर ईयर को जो है ना हम लोगों के द्वारा अध्ययन करने के लिए 4 वर्गों में बांटा जा रहा है। सबसे पहले यहां पर देखिएगा आप लोग, यहां पर पहला बात बताया जा रहा है नॉर्मल ईयर। लीप ईयर, उसके बाद याद रखिएगा सेंचुरी ईयर, सेंचुरी लीप ईयर, अब देखिएगा यहां पर कि ईयर को हम लोग 4 वर्गों में बांट दिए। नॉर्मल ईयर, लीप ईयर, सेंचुरी ईयर, सेंचुरी लीप ईयर। तो देखिएगा यहां पर
कि अब हम लोग ईयर का पूरा पूरा क्लासिफिकेशन करते हुए इसका डेफिनेशन देंगे। सबसे पहला बात नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर के बाद लीप ईयर, लीप ईयर के बाद सेंचुरी ईयर, एंड सेंचुरी ईयर के बाद जो है आपका सेंचुरी लीप ईयर। ठीक है, तो अब हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। सबसे पहला पार्ट जो है ना, आपको नॉर्मल ईयर के बारे में समझना है। नॉर्मल ईयर के बाद हम लोग लीप ईयर देखेंगे, लीप ईयर के बाद हम लोग सेंचुरी ईयर देखेंगे, सेंचुरी ईयर के बाद सेंचुरी लीप ईयर देखेंगे, है ना। आज इसको क्लियर करने के बाद ही, है ना, क्लास को स्टॉप किया जाएगा। ओके, नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर बोले तो सामान्य वर्ष। अब ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल ईयर बोले तो सामान्य वर्ष। अब बोल दिया जा रहा है कि वे सभी वर्ष या वैसे वर्ष, वैसे वर्ष जो 4 से विभाजित न हो। कैसे वर्ष बोला गया भाई? वैसे वर्ष जो 4 से विभाजित न हो, है ना। 4 से विभाजित क्या बोल रहे हैं? न हो, न, है ना। तो आप बतलाइएगा कि जैसे कि आपका करेंट ईयर 2020 जो है वो आपका 4 से डिविजिबल है क्या? नहीं है, यानी कि 2020 आपका, है ना, नॉर्मल ईयर नहीं होगा। तो जरा देखिएगा, जैसे कि आपका 2019 जो क्रॉस कर गया जी, है ना, पार हो गया, आने वाला है 2021, है ना, 1881, 1993, ये सब का सब आपका नॉर्मल ईयर होगा, क्योंकि ये 4 से विभाजित नहीं है। तो वे सभी वर्ष जो 4 से विभाजित न हो वो आपका नॉर्मल ईयर होगा, यानी कि आपका सामान्य वर्ष होगा। अब आगे देखिएगा लीप ईयर के बारे में। लीप ईयर बोले तो अधिवर्ष। अब अधिवर्ष के बारे में क्या लिखा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। बोल दिया जा रहा है ब्लैक मार्कर से लिख देते हैं, हाँ। बोल दिया जा रहा है वैसे वर्ष जो 4 से विभाजित हो, जो 4 से विभाजित हो। अब देखिए, जैसा कि आपका वर्तमान समय में जो वर्ष चल रहा है 2020 बहुत ही खराब है, कोरोना महामारी से संबंधित 2020, है ना। और भी बहुत सारे स्टूडेंट जो कोटा वगैरह से आज आ रहे हैं या पहुंच चुके हैं, है ना, तो उनसे और भी ये बीमारी फैलने की आशंका है। तो आप लोग जहां भी हैं, आप लोग घर पर रहें, बाहर नहीं निकले, है ना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और आप लोग स्वच्छ रहें, है ना। बाहर से आने के बाद, या बाहर तो जाना ही नहीं है, मतलब कि अगर आस पड़ोस में भी जाते हैं, है ना, तो घर पर आने के बाद हाथ को बढ़िया से धोए, सैनिटाइजर यूज करें, है ना। और लोगों को भी जागरूक करें कि भाई आप लोग भी, है ना, इस महामारी से थोड़ा हट के रहें, हाँ, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पर कि जैसा कि 2020, इसको एग्जांपल में ले लेते हैं ना, यादगार वर्ष रहेगा 2020, है ना। तो देखिएगा 2020, 2024, यानी कि आप लोग को एक बात पता चल रहा होगा कि प्रत्येक 4 वर्ष के बाद जो है वो लीप ईयर रिपीट करता है। जैसा कि आपका, है ना, 1884 लीप ईयर ही था ना, 1992 ये लीप ईयर ही था ना,
तो ये सारे वर्ष ऐसे वर्ष हैं जो 4 से विभाजित है। अब 4 से विभाज्यता का नियम आप लोगों को बचपन में पढ़ाया गया होगा कि वैसी संख्या जिसका अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो वो संख्या 4 से विभाजित होता है। जैसे कि अगर लास्ट में 2 4 हो और उसके पहले सीता, गीता, राम, श्याम, मोहन, रोहन, डोहन, है ना, कुछ भी हो, वो पूरा संख्या जो है 4 से विभाजित होगा। तो देखिएगा, आप लोगों को नॉर्मल ईयर, लीप ईयर के बारे में क्लियर करवाया गया है। अब आप लोगों को बताया जा रहा है ना, सेंचुरी ईयर। मतलब कि शताब्दी वर्ष। अब देखिएगा, शताब्दी में आपका सत वर्ड जुड़ा हुआ है। सत जो शब्द है वो जुड़ा हुआ है, और सत का मतलब होता है 100। तो याद रखिएगा, वैसे वर्ष, कैसे वर्ष, तो वैसे वर्ष जो 100 का गुणज हो। वैसे वर्ष जो 100 का गुणज हो, जैसे कि आपका है ना 100, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1100, 1200, 9, है ना 1900, ठीक है, 11,000, 12,000, 13,000, बिहार इलाहाबाद, ठीक है। तो देखिएगा कि जो 100 का गुणज हो, हाँ, है ना, तो ये सारा का सारा जो 100 का मल्टीपल ईयर होगा वो सेंचुरी ईयर होगा, यानी कि शताब्दी वर्ष होगा। अब लास्ट टर्म में स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोगों को सेंचुरी लीप ईयर के बारे में बतला दिया जा रहा है, नोट में यहाँ पर बतला रहे हैं। हाँ, नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका ये नोट, और इस नोट को संभाल कर रखिएगा, है ना, बहुत काम करने वाला है। नोट, बोल रहा है कि सेंचुरी ईयर सेंचुरी लीप ईयर तभी होगा जब वह 400 से विभाजित हो। ओके, फिनिश नाउ। अब देखिएगा, यहां पर आप लोगों को ईयर का कंसेप्ट बता रहे थे, नॉर्मल ईयर, लीप ईयर, सेंचुरी ईयर एंड सेंचुरी लीप ईयर। अब यहां पर डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को बताया जा रहा है लास्ट टर्म में सेंचुरी लीप ईयर, क्योंकि आप लोगों को नॉर्मल ईयर, लीप ईयर और सेंचुरी ईयर तो याद हो गया होगा, है ना। नॉर्मल ईयर वैसे वर्ष जो 4 से विभाजित न हो, नॉर्मल ईयर कहलाता है, और वैसे वर्ष जो 4 से विभाजित हो, लीप ईयर कहलाता है। जैसे कि 2020 के बाद 24 के बाद 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, ऐसे आपका 4 वर्ष पर आपका बढ़ते चला जाता है। और सेंचुरी ईयर में क्या होता है कि वैसे वर्ष जो 100 का गुणज हो, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, है ना, मतलब कि जिसमें 2 जीरो लास्ट में जुड़ा हुआ हो वो सेंचुरी ईयर होगा जी। अब लास्ट टर्म में बतलाया गया सेंचुरी लीप ईयर। तो सेंचुरी लीप ईयर में आप लोगों को नोट में बताया गया कि सेंचुरी ईयर मतलब सेंचुरी लीप ईयर जो है वो सेंचुरी ईयर ही होगा, लेकिन वैसे सेंचुरी ईयर सेंचुरी लीप ईयर होगा जो 400 से विभाजित हो, क्योंकि 4 से विभाजित होने वाला ही लीप ईयर होगा, और सेंचुरी जुड़ा हुआ है इसलिए 100 तो जुड़ा हुआ होगा ही। तो 4 गुना 100 यानी 400 से विभाजित होना चाहिए। तो सेंचुरी ईयर सेंचुरी लीप ईयर तभी होगा जब वह 400 से विभाजित हो, इसीलिए पहला सेंचुरी लीप ईयर क्या होगा 400। तो देख लीजिए एग्जांपल 400
400 के बाद 800, 800 के बाद 1200, 1200 के बाद 1600, 1600 के बाद 2000, इस तरह से आपका बढ़ते चला जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आज आप लोग का इतना ही तक रखते हैं, क्योंकि आगे पढ़ाया जाएगा, क्योंकि याद रखने वाला चीज है ना, फिर आपका मोनोटोनस होते चला जाएगा। इसलिए कल के वीडियो में आप लोगों का पूरा ऑडियंस क्लियर करवा दिया जाएगा और परसों से हम लोग कैलेंडर का क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। तो ये जो कैलेंडर है ये समझने वाला टॉपिक है और आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए इस मैसेज को, इस वीडियो को, है ना, कि रोशन सर का क्लास लगातार 2 अप्रैल से 3 से 4 लाइव दिया जा रहा है। और कल का वीडियो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज वाला भी कुछ रिकैप लेंगे और कल का पूरा वीडियो क्लियर किया जाएगा, है ना, और तभी परसों से क्वेश्चन समझ में आएगा। और अगर ऑडियंस क्लियर तो सारे टाइप्स के क्वेश्चन को उंगली पर सॉल्व करवाएंगे, ये मेरी 100% गारंटी है। चलिए ओके, तो आप लोग अपना ख्याल जरूर रखिएगा ना इस महामारी में, है ना, और अपने आप को सुरक्षित रखिए, लोगों को सुरक्षित रखिए, उजागर कीजिए, है ना, और आप लोग के आस पड़ोस में कोई भी गरीब तबके का लोग हो उसका सेवा भाव से उसका सेवा भी कीजिए, है ना। ओके, बाय बाय।